नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी से। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम, जी हां, मोदी सरकार को धमकी दे दी है, योगी सरकार को धमकी दे दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम मोदी और योगी को धमकी देते हुए कहा है कि ये सरकार की तानाशाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की तानाशाही को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा और उन्होंने कहा कि अदालतों पर अब ताला लगा देना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कई जिलों में जिस तरह से दंगा हुआ और जिस तरह देखने को मिला कि खुलेआम दंगाइयों ने प्रदर्शन किया, तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर ये देखने को मिला कि दंगाइयों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया और जिस तरह से वो प्रदर्शन करते नजर आए, उसके बाद योगी सरकार सख्त थी। योगी सरकार ने उन तमाम लोगों का नाम चिन्हित कर लिया जो लोग दंगा कर रहे थे और सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो बेगुनाह लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। सरकार ने अपने हाथ में कानून ले लिया है, कोर्ट की कोई बात नहीं चल रही है, कोर्ट कुछ नहीं कह रहा है। सरकार जिसका मन आ रहा है बुलडोजर चलवा दे रही है, तोड़ दे रही है। और दरअसल प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसका मुख्य आरोपी, अगर उसकी बात करें तो उसका जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा गया है। उसकी बेटी की जो है फातिमा, उसकी भी तलाश जारी है। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसके घरों पर तो बुलडोजर चला और अवैध जो निर्माण वो कर रहा था जावेद, वहां पर भी बुलडोजर चलता नजर आया। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि क्या बुलडोजर के जरिए ही कार्रवाई होगी, क्या बुलडोजर के जरिए ही इस तरह से न्याय दिया जाएगा। अब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कहां का न्याय है कि किसी के घर को इस तरह तोड़ दिया जाए, उनके घर के लोगों को इस तरह से बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि योगी सरकार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में दंगा करने की कोशिश की या दंगा फैलाया तो उसका वो हश्र होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। सरकार संपत्ति भी जब्त कर ले रही है, घर को भी गिरा रही है और तो और दंगाइयों की जमकर कुटाई भी की जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो योगी और मोदी से सख्त नाराज है और सरकार को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बेगुनाहों पर जिस तरह से बुलडोजर सरकार चला रही है ये कतई ठीक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पर इस तरह के आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। उनके भड़काऊ बयान की वजह से ही देश के कई राज्यों में दंगा भड़कता नजर आया। देश के कई राज्यों में देखने को मिला कि जो दंगा भड़का वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रहा था कि किस तरह मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं या मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि शायद बहुत बड़े हद तक जो हालात है वो उतने ठीक नहीं है। तो मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है, मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इस वक्त जो चीजें बन गई हैं, इस वक्त जिस तरह के हालात बने, वो ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक और जहां मुसलमानों के साथ खड़े तो लगातार मुसलमान भी ओवैसी की बात सुन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ओवैसी मुसलमानों को कुछ ऐसा पैगाम भेजे जिससे देश भर में सड़कों पर मुसलमान उतर जाएं और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए। हालांकि बीजेपी के लिए लगातार ओवैसी मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे, लेकिन सरकार का सख्त आदेश है कि अगर दंगा करने की कोशिश की और दंगा फैलाया तो इसका बुरा अंजाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।